चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत। The greatest empire in the south, the most powerful. The Cholas. Chola Empire, the great Cholas. The Chola Empire. आज के दिन से लगभग 1000 साल पीछे चलो, ईयर 1025, साउथ इंडिया के एक पोर्ट नागपट्टिनम से लगभग 100 लकड़ियों के जहाजों का एक बेड़ा निकलता है। ये जहाज बंगाल की खाड़ी से होते हुए धीरे धीरे मलय पेनिनसुला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनमें सवार हैं लगभग 3000 सैनिक, जिनके पास ना कोई नक्शा है ना कोई कंपस। यहाँ नेविगेटर्स के पास रास्ता ढूंढने के लिए है सिर्फ उस जमाने का समुद्री ज्ञान, तारों की स्थिति, हवाएं और मॉनसून पैटर्न्स। इसी दिशा में आगे बढ़ते रहो साथियों। सवार कर रहे इन सभी लोगों की मंजिल सिर्फ एक है, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर श्री विजय नाम के समुद्री साम्राज्य का शहर कदारम। यह आज के दिन के मलेशिया के केदा स्टेट का रीजन है। इस मिशन में गलती की गुंजाइश बहुत बहुत कम है। एक गड़बड़ होते ही पूरा मिशन ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। अपनी आंखें खुली रखना, दुश्मन के जहाज हमें देख ना पाए। सबसे पहली बात, ये पूरा हमला सरप्राइज पर टिका है। अगर कदारम को एक दिन पहले भी खबर लग गई तो वो शहर बंद करके सीज की तैयारी कर लेंगे और ये 3000 सैनिक समुद्र के बीच ही फंस जाएंगे। दूसरी चीज, अगर कुछ भी गलत हुआ तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अगले पूरे 1 साल तक कोई भी मदद करने वाला जहाज वहां से गुजरने वाला नहीं है। यानी ये 3000 लोग एक दूसरे देश के किनारे पर पूरी तरीके से अकेले होंगे। लेकिन इस कहानी में सबसे अजीब बात यह है कि जिस राजा ने ये पूरा हमला प्लान किया था वो खुद इस हमले में मौजूद ही नहीं था। वो राजा तो असल में हजारों किलोमीटर दूर अपनी राजधानी में बैठा था। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फेमस राजेंद्र चोल की, ऑल्सो नोन एज राजेंद्र चोला। राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। इन्हें इंडिया का सबसे महान कॉन्करर भी बताया जाता है। पूरी इंडियन हिस्ट्री में हमें ऐसे बहुत कम इंडियन रूलर्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी और देश पर हमला किया हो, और ये हमला दोस्तों उन्हीं में से एक था। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये हमला कामयाब हुआ? क्या अगले 2 हफ्तों में ये जहाजों का बेड़ा वो कर दिखाएगा जो भारतीय इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं किया था, या फिर ये 3000 से ज्यादा सैनिक बिना किसी मदद के, बिना किसी उम्मीद के समुद्र के बीच गायब हो जाएंगे? आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों चोल साम्राज्य की कहानी। ये कहानी शुरू तमिलनाडु से होती है, लेकिन असल में ये पूरे इंडिया की सबसे एम्बिशियस मिलिट्री कहानियों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें अपनी टाइमलाइन में करीब 10 साल पीछे जाना होगा। चाइना के शाही दरबार में, जहां पर एक बेइज्जती ने सब कुछ बदल दिया। साल 1000 एडी के आसपास दुनिया के इस हिस्से में 3 बड़े एम्पायर्स थे। इंडिया का चोला एम्पायर जो आज के तमिलनाडु की धरती से उठा था, चाइना की सोंग डायनेस्टी और इनके बीच में मौजूद श्री विजय एम्पायर जो मलय और सुमात्रा की पोर्ट सिटीज का एक लूज कन्फेडरेशन था। इस पूरे इलाके में जो भी ट्रेड होती थी श्री विजय एम्पायर द्वारा कंट्रोल पोर्ट से ही गुजरती थी। ये एग्जैक्टली वही इलाका है जिसे आज के समय में स्टेट ऑफ मलाक्का कहा जाता है। अब जैसा मैंने आपको ग्रेट निकोबार वाले वीडियो में भी बताया था, ये स्टेट ऑफ मलाक्का एक चोक पॉइंट है, बहुत ही नैरो सी वाटर बॉडी है जिसका सिंगापुर जैसे देश फायदा उठा सकते हैं, और उस जमाने में श्री विजय एम्पायर ने भी इसका फायदा उठाया। ये एम्पायर विदेशी जहाजों को अपने पोर्ट्स पर रुकने के लिए मजबूर करता था। ये श्री विजय का समुद्र है, यहाँ से गुजरने की कीमत हर जहाज को चुकानी पड़ती है, और जो जहाज नहीं रुकते थे उन्हें हमला करके डिस्ट्रॉय कर देता था। यानी श्री विजय इंडिया और चाइना के बीच के ट्रेड रूट पर एक टोल की तरह बैठा था, और इंडिया चाइना के बीच ट्रेड उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती थी। अब इस टोल गेट का सबसे इंपॉर्टेंट और वेल्दी दरवाजा था कदारम का शहर, जिसके हाथ में कैम्फर और कीमती लकड़ियों का वो ग्लोबल बाजार था जिसकी साउथ इंडिया के मंदिरों और अमीर घरों में जबरदस्त डिमांड थी। अब टैक्स तक की बात तो फिर भी ठीक थी, लेकिन फिर श्री विजय एम्पायर ने बिजनेस से आगे बढ़कर चोल साम्राज्य का सीधा सीधा अपमान करना शुरू किया। चोलों की औकात, वे हमारे समुद्र में हमारी अनुमति के बिना एक पाल भी नहीं खोल सकते। ये पूरी बात शुरू हुई साल 1015 में, जब चोला एम्पायर का पहला डेलीगेशन चाइना पहुंचा। उस वक्त कौन सा एम्पायर कितना बड़ा है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, इसके हिसाब से उनको दूसरे दरबारों में स्टेटस दिया जाता था। जितना बड़ा स्टेटस उतना ही ज्यादा एडवांटेज ट्रेडिंग में। चोला एम्पायर उस वक्त साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था, और उस हिसाब से उसका स्टेटस भी